नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि रानी राजा से कहती है कि राजा साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। फिर राजा कहता है कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है। फिर अचानक राजा को लिहंग की याद आती है। कहता है कि लिहंग भी लीचा को एक बार तलवारबाजी से मारना चाह रहा था, तो जाओ ढूंढो उसे, लिहंग कहाँ पर है, ढूंढ कर लाओ। अब सारे नौकर ढूंढ के आते हैं और कहते हैं कि राजा साहब हमने उनके कमरे में भी ढूंढा और सब जगह ढूंढ लिया, वो रात भर महल में थे ही नहीं। फिर राजा कहता है कि फिर लिहंग कहाँ है, जाओ उसे पता लगाओ उसका। और फिर लिहंग को वो लोग ढूंढ कर पकड़ कर लेकर आते हैं। अब राजा लिहंग से कहता है कि बताओ मुझे लिहंग, कल रात तुम कहाँ पर थे। अब लिहंग को लगता है डैड को पता चल चुका है कि कल रात मैं जुयान के कमरे में था। अब वो जुयान को बचाने के लिए कहता है डैड सब मेरी ही गलती है, आप मुझे सज़ा दीजिए। अब राजा को लगता है कि ये लीचा के मामले में गुनाह कबूल कर रहा है। फिर वो कहता है कि सिपाहियों इसे जेल में डाल दो। अब रानी देखते ही रह जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। अब लिहंग को सिपाही वहाँ से पकड़कर लेकर चले जाते हैं। फिर रानी राजा से कहती है कि राजा साहब मेरे बेटे लिहंग को कोई फंसा रहा है, आप भरोसा कीजिए। लेकिन राजा कुछ सुनता नहीं है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब रानी इन लोगों से कहती है कि लीचा, अराइटी, चंगला, तुम लोगों ने मुझे फंसाया है ना, देखो तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा जेल में चला गया है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अब रानी इन लोगों से कहती है कि तुमने मेरे बेटे को जेल पहुंचा दिया है, लेकिन तुम लोगों के गोंगसुन को मैंने ठिकाने लगाने का निजाम कर दिया है, जाओ उसे बचाना चाहते हो तो बचा लो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंगसुन को सारे गुंडे मिलकर मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नॉनगिन पहुँच जाती है और सारे गुंडों को मार डालती है और गोंगसुन को बचा लेती है। और तभी वहाँ पर अराइटी, चंगला और लीचा भी पहुँच जाते हैं और सब मिलकर खुश हो रहे होते हैं कि गोंगसुन ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बुढ़ऊ इतने दिन से बेहोश था उसे होश आता है और वो अपने बेटे से पूछता है कि बेटा मुझे बताओ कि इतने दिन जब मैं बेहोश था तो क्या क्या हुआ। फिर बेटा बताता है कि डैड बहुत बुरा हुआ, लिहंग को राजा ने जेल में डाल दिया और हमने अंडरग्राउंड में जो चंगला के लोगों को बंद किया था उन लोगों ने उन्हें बचाकर लेकर चले गए। अब बुढ़ऊ बहुत ज़्यादा सदमे में हो जाता है और कहता है क्या, मुझे जल्दी से दवाई दे बेटा, और फिर वापस बेहोश हो जाता है। अब अराइटी राजा के दरबार में जाती है और राजा से कहती है कि राजा साहब मैं यहाँ इतने दिन से आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा घूमकर, तो अब मेरे जाने का समय आ चुका है तो मैं जाना चाहती हूँ। और फिर वो चंगला और लीचा को बाय बोलकर चली जाती है। अब रानी बहुत उदास बैठी होती है और अपनी मेड से कह रही होती है कि सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मेरा बेटा आज जेल में चला गया है, मैं अभी जाकर राजा साहब को सब बता दूंगी ताकि मेरा बेटा जेल से निकल जाए। अब रानी राजा के पास जाती है और कहती है कि आप ज़रा सोचिए, अपने लिहंग को कोई फंसा रहा होगा, आपने गलती कर दी है जेल में डालकर, उसे बाहर निकाल लीजिए। अब तभी वहाँ पर जुयान आ जाती है और वो कहती है कि राजा साहब मुझे आपसे कुछ बताना है। फिर राजा कहता है कि क्या बताना है। फिर जुयान कहती है कि लिहंग बेगुनाह है, उसने लीचा के साथ कुछ भी नहीं किया है, उस रात वो पूरी रात मेरे कमरे में था। अब राजा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हारे कमरे में। फिर वो कहती है कि हाँ राजा साहब लिहंग मेरे कमरे में था, वो ज़्यादा नशे की हालत में था, वो अपने कमरे में जाने के बजाय गलती से मेरे कमरे में आ गया था और पूरी रात वो मेरे कमरे में सो रहा था। अब राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक रानी होने के नाते तुमने अपने कमरे में उसे कैसे लिटाया। फिर कहती है कि मैं क्या कर सकती थी, वो सो चुका था। अब राजा कहता है कि तुम्हारी हरकत सुनकर मुझे शर्म आ रही है कि एक रानी होकर तुमने ऐसा किया है। अब वो अपनी लिहंग की माँ से कहता है कि इसको सिखाओ ज़रा कि एक रानी कैसे रहती है, सबक सिखाओ इसको, और ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब रानी जुयान से कहती है गुस्से में कि मुझे पता है कि मेरा बेटा तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था तुम्हारे साथ, तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो, उसे छोड़ती ही नहीं हो। फिर जुयान कहती है कि आपके बेटे से मेरी शादी हो चुकी है पहले, इस नाते आप मेरी सास हैं, तो आप मुझे जो भी सज़ा देंगी मुझे कबूल है। अब रानी कहती है कि मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगी, अब से तुम काल कोठरी में बंद रहोगी, यही तुम्हारी सज़ा है। अब हम देखते हैं कि राजा का बॉडीगार्ड सीधा लिहंग के पास जाता है और उसको रिहा करवा देता है। फिर लिहंग कहता है कि मुझे इतनी जल्दी कैसे छोड़ा जा रहा है। फिर वो बॉडीगार्ड बताता है कि जुयान ने अपना गुनाह कबूल कर ली है। अब लिहंग बोलता है कि फिर जुयान के साथ क्या किया गया है। फिर वो कहता है कि रानी ने उसको काल कोठरी में डलवा दी है। अब लिहंग भागकर काल कोठरी के बाहर जाता है जहाँ पर सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। अब लिहंग जाने की कोशिश करता है लेकिन सैनिक जाने नहीं दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर भागकर बॉडीगार्ड भी आता है और कहता है कि फिर प्रिंस आप अंदर नहीं जा सकते, ये रानी का ऑर्डर है कि अगर जो भी जाने की कोशिश करेगा जुयान से मिलने तो उसकी ज़बान काट दी जाएगी। अब लिहंग कहता है कि काट दो मेरी ज़बान, लेकिन मैं जाकर जुयान से ज़रूर मिलूंगा। फिर बॉडीगार्ड कहता है कि रानी के हुक्म के खिलाफ हम लोग नहीं जाएंगे, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। तभी वहाँ पर एक मेड जुयान के लिए खाना लेकर आती है, एकदम सिंपल सा सादा खाना होता है। अब लिहंग उसको देखता है और कहता है कि ये खाना जुयान को दिया जाएगा। तो फिर वो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ काल कोठरी में बंद होने वाले को यही खाना मिलता है। अब लिहंग ये सब सोचकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि मेरी जुयान के साथ ये सब क्या क्या हो रहा है।
अब ली हंग सीधा अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और कहता है कि माँ आपने ये क्या किया है, जुयान को काल कोठरी में क्यों डाल दिया है। अब रानी इसको झूठ कहती है राजा ने तो इसको मौत की सज़ा दी थी, लेकिन मैंने तो उसे बचाने के लिए काल कोठरी में डाला है, मैं तो उसे बचा रही हूँ उल्टा। फिर ये ली हंग कहता है कि लेकिन माँ अब ये जुयान कैसे वहाँ पर रहेगी। फिर रानी कहती है कि ये सब छोड़ो, तुम ये सोचो कि जुयान को यहाँ तक लाने के चक्कर में किसका हाथ था, कैसे यहाँ पर वो पहुँची है इस सज़ा तक। फिर ये सोचने लग जाता है कि सब लीचा की वजह से हुआ है। अब ली हंग सीधा अपने नाना और मामा के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि नाना जी आप चाहते थे ना कि मैं राजा बनूं, अब से मैं राजा बनना चाहता हूं और लीचा को हरवाना चाहता हूं। फिर नाना और मामा खुश हो जाते हैं और वो उसे चंगला के बारे में भी सब कुछ बता देते हैं। अब ली हंग कहता है कि अब लीचा को फंसाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर नाना बताता है कि मैंने सुना हूँ कि गोंगसुन की तबीयत खराब है और उसकी वो जो दवा है वो पिंगल सिटी में मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा सबके पास है भी नहीं, कम स्टॉक एक ही बची हुई है, तो हमें कैसे भी करके उस दवा के पास पहुँचना है ताकि उस दवा के जरिए हम गोंगसुन को ब्लैकमेल करेंगे ताकि हम लीचा को फंसा सके। फिर ली हंग कहता है कि हाँ चलो। फिर ये लोग सारे लोग उस दवा वाले के पास पहुंच जाते हैं और उसे मार कर वो दवा हाथ में ले लेते हैं। अब तभी वहाँ पर नॉनगिन भी आ जाती है गोंगसुन के लिए वही वाली दवा लेने के लिए। फिर वो देखती है कि यहाँ पर सारे लोग हैं और ली हंग वो दवा लेकर बैठा हुआ है। अब ली हंग कहता है कि तुम यहाँ पर गोंगसुन के लिए दवा लेने के लिए आई हो ना। अब नॉनगिन को ली हंग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो राजा बनने के लिए लीचा को फंसाना वाला है। अब नॉनगिन ली हंग से कहती है कि तुम गोंगसुन की दवा मुझे दे दो, फिर उसके बाद जो तुम कहोगे मैं वो करूँगी और गोंगसुन तुम्हारे बीच में भी नहीं आएगा, तो तुम उसको मारना मत, मैं उसे लेकर कहीं और चली जाऊँगी। फिर ली हंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे गोंगसुन को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीचा बहुत ज़्यादा परेशान होकर घूम रहा होता है। फिर गोंगसुन उससे कहता है कि अरे चंगला कुछ ही दिन के लिए तो अपने लोगों से मिलने रॉन्ग सिटी गई है, तो तुम इतना क्या परेशान हो रहे हो। फिर लीचा कहता है लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे दिल में मुझे उसकी याद आ रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली हंग ने जो बैंक में अपना एक बॉक्स डिपॉजिट करवाया था वो उसको लेने जाता है। फिर वहाँ का मालिक कहता है कि आप तो 100 साल के बाद आने वाले थे ना लेने के लिए। अब ली हंग कहता है कि मेरा काम जल्दी से फिनिश हो चुका है, तो मैं अब देर नहीं लगा सकता अपने सामान को यहाँ रखने में। फिर उसे सामान ले लेता है और मनी मन कहता है कि जुयान बस कुछ ही दिन की बात है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब ली हंग अपने नाना के पास जाता है और कहता है कि नाना जी मुझे पता है कि आपके पास एक पॉइजन है जिसे खाकर लोग मरते तो नहीं है लेकिन कोमा में चले जाते हैं, तो मुझे आप दे दीजिए। फिर नाना कहता है लेकिन तुम्हें क्या करना है। फिर वो कहता है आपको क्या लेना देना है, मैं राजा बनने वाला हूँ ना, तो आपको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। अब नाना उसे वो पॉइजन दे देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली हंग ने पेस्ट्री के अंदर वो पॉइजन मिला दिया है। अब ये राजा रानी और ली हंग वहीं पर बैठे होते हैं। फिर ली हंग कहता है कि डैड मैंने आपके लिए ये पेस्ट्री लेकर आया हूँ, तो आप खा लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए पुरानी गलती के लिए। अब राजा और रानी दोनों पेस्ट्री खा लेते हैं। अब राजा तो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। फिर रानी देखती है कि अरे क्या हो गया मेरे पति को। फिर ली हंग बताता है कि मॉम ये सब मैंने किया है और आपके भी पेस्ट्री के अंदर ये पॉइजन था, तो आप भी बेहोश होने वाली हैं। अब रानी भी बेहोश हो जाती है। अब ली हंग जोर से चिल्लाता है कि गार्ड्स जल्दी आओ, देखो यहाँ पर मेरे डैड और मॉम को क्या हो गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉनगिन चुपके से लीचा के एक बॉक्स में एक दवाई की डब्बी रखकर चली जाती है। अब यहाँ पर सारे मंत्री और गार्ड्स आ जाते हैं और डॉक्टर चेक करता है राजा रानी को और कहता है कि इन दोनों के खाने में किसी ने पॉइजन मिलाया था, इसीलिए लोग कोमा में चले गए हैं। फिर ली हंग बताता है कि मेरे डैड और मॉम ने यही पेस्ट्री खाई थी और इस पेस्ट्री को लीचा ने भेजा था मेरे मॉम और डैड के लिए। फिर वहीं पर नाना खड़ा होता है और कहता है कि इसका मतलब है कि लीचा ही अपने मॉम डैड को मरवाना चाहता था, चलो हमें उसके घर पर जाकर तलाशी लेनी ही पड़ेगी, तभी पता चलेगा। अब ये सारे लोग लीचा के पास पहुंच जाते हैं और उसको बताते हैं कि तुमने राजा रानी को जहर दिया है खाने में, तो तुम्हें हमें पकड़ना ही पड़ेगा। फिर लीचा कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो पेस्ट्री भी नहीं भेजी है। फिर वो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। फिर सारे लोग लीचा के साथ उसके कमरे में आते हैं और सब कुछ ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलता। फिर लीचा का एक बॉक्स रहता है, उसको उठाते हैं। फिर लीचा कहता है ये तो मेरा पर्सनल बॉक्स है। फिर कहते हैं हमें इसकी भी तलाशी लेनी है। फिर उसमें देखते हैं तो दवा मिलता है और उसे सूंघते हैं तो कहते हैं हाँ यही दवा थी जो अभी राजा रानी की बॉडी में पॉइजन गई है। और फिर वो लोग पकड़ लेते हैं लीचा को, कहते हैं बंद कर दो इसे जेल में। अब ये बुढ़ऊ सारे मंत्रियों से कहता है कि अब तो राजा कोमा में है, तो हमें एक नए राजा की जरूरत पड़ेगी जब तक राजा ठीक ना हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक के लिए ली हंग को राजा बना दिया जाए। अब सारे मंत्री एग्री कर देते हैं। अब राजा बनते ही ली हंग सीधा जुयान के पास काल कोठरी में जाता है। बेचारी जुयान इतने दिन से काल कोठरी में थी, इसलिए वो अंधी हो चुकी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब ली हंग उसको निकाल कर पैलेस के अंदर लाता है और डॉक्टर को भी बुलाता है उसके ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब डॉक्टर चला जाता है। फिर जुयान कहती है कि ली हंग तुमने मुझे कैसे छुड़ाया और राजा रानी कैसे मान गए। फिर वो कहता है कि तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब से सब अच्छा होगा।
अब ली हंग यहाँ से चला जाता है। फिर जुयान के पास उसका डैड भागकर आता है और अपनी बेटी को बताता है कि बेटी ली हंग अब राजा बन गया है, और राजा बनते ही उसने लीचा को, राजा रानी को जहर देने के जुर्म में उसे जेल में डाल दिया है। तो बेटी तुम ली हंग को बोलो कि वो लीचा को छोड़ दे, लीचा ऐसा कभी नहीं कर सकता है, उसने जहर नहीं दिया है। अब जुयान कहती है कि डैड ली हंग नहीं मानेगा, वो लीचा को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है लीचा से। अब जुयान का डैड बताता है कि मुझे पता है कि वो क्यों नफरत करता है, क्योंकि एक आदमी ने लीचा की आवाज़ निकाल कर ली हंग को सब कुछ झूठ बोला है, मुझे पता है वो आदमी मुझसे मिला था और ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, तो बेटा तुम ली हंग को सब कुछ बता दो। फिर वो कहती ठीक है, मैं ली हंग को बता दूंगी कि वो लीचा ने नहीं बोला था, किसी और आदमी ने बोला था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉनगिन ली हंग और बड़ों के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम दोनों के बताए हुए तरीके से अपना काम कर दिया है, तो तुम अब मुझे दवाई दे दो ताकि मैं गोंगसुन को जाकर खिला सकूं। फिर ली हंग उसे दवाई दे देता है और कहता है कि गोंगसुन हमारे बीच नहीं आना चाहिए, याद रखना।